तिरगुड़? देखिए सर, अब मेरी जांच चालू है। अब तो तिरगुड़ से बात करने के बाद ही पता चलेगा। और कोई जानकारी हो हमारी जांच के लिए? और तो कोई खास बात नहीं है सर। इतना बड़ा जंगल है, चोर, शिकारी और लकड़ी काटने वालों से होशियार रहना पड़ता है। तो महान जी से किसी का झगड़ा तो नहीं था? इंस्पेक्टर, ये तो हमारा रोज का काम है, लेकिन झगड़े में कोई किसी की जान लेगा, ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, मैं फिर आऊंगा, कुछ पता चले तो जरूर बताइएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अरे तेरे को जल्दी आ। तिरगुड़ तुम ही हो? हाँ साहब। जाओ। कहाँ हुआ साहब? इधर आओ। जाओ। हाँ साहब, हमें तिरगुट है। कुछ होएगा का? कल दोपहर के वक्त तुम कहाँ थे? अरे साहब, कहाँ जाएंगे हम तो घर पे ही रहे, अम्मा की सेवा करत रहे। कुछ होएगा का साहब? हाँ, किसी ने महान साहब को मार दिया, वो भी जंगल में। हे भगवान, वो तो बहुत भले आदमी रहे साहब, उनका कौन मार दिया? क्यों? तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है? मान जी की वजह से तो तुम्हारी ये हालत हुई है। क्या कह रहे हो साहब? मान साहब तो बहुत ही भले आदमी रहे। वो तो गैर कानूनी ढंग से कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे और उन्होंने गोली चलाई और गलती से गोली हमका लग गई। पर मान साहब को बहुत अफसोस हुआ, ये खातिर वो हमका हर महीना पैसा भेजत रहे। तो तुम उस वक्त क्या कर रहे थे जंगल में जब महान जी ने गोली चलाई? साहब, हमारे पिताजी को मछली पकड़े का इजाजत रहा, उनके खत्म होने के बाद मछली पकड़े खातिर हम ही जाते रहे। तो तुमको किसी पे शक है जो महान जी को मारना चाहता था? हम लोग कछु नहीं जाने साहब, हमें छोड़ दो साहब, और मुसीबत पे ना पानी चाहिए। जाइए, चली जाइए यहाँ से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब इतनी मछलियां रोज पकड़ी जाती हैं तो फिर गांव वालों की हालत ऐसी क्यों है? तुम एक काम करो सर, जिन जिन के पास मछली पकड़ने का लाइसेंस है उनकी पूरी लिस्ट थाने में लेके आओ। जी सर। ठीक है सर।